चलिए तो बॉयज एंड गर्ल्स देखिए, ये हम लोग का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन 15 मार्क्स का आएगा। कितना मार्क्स का आएगा बाबू? 15 मार्क्स। 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के साथ एक और चैप्टर रहता है ऑप्शन में, उसका नाम है अमलगमेशन। क्या नाम है बाबू? अमलगमेशन। ये दोनों टॉपिक आपको करना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक तो कितना मार्क्स का देता है? 15। वैसे तो दोनों ही ऑप्शन में रहता है, बट आप रिस्क नहीं ले सकते, आपको दोनों ही पढ़ना पड़ेगा। रेडी गाइस? चलिए कॉपी में हेडिंग दीजिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन 15 मार्क्स। आज सिर्फ जनरल एंट्रीज करेंगे, आज सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो आप कॉपी निकाल लीजिए प्लीज। कॉपी में हेडिंग दीजिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। कितना मार्क्स बोलिए? 15 मार्क्स। भाइयों और बहनों, सबसे पहले इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है और ये करते क्यों है, पहले वो आपको बताते हैं। देखिए वो इसमें कितना वर्ड है बाबू? 2 वर्ड है। एक क्या बताइए? इंटरनल, दूसरा क्या बताइए? रिकंस्ट्रक्शन। क्या होता है ना, जैसे जब कभी कभी कंपनी को ह्यूज लॉसेस हो जाता है, ह्यूज लॉसेस मतलब बहुत बड़ा बड़ा लॉसेस हो जाता है, तो कंपनी क्या करता है? देखिए कंपनी क्या करता है, यहाँ 2 तरीका होता है। एक तरीका तो ये होता है कि आप दूसरा कंपनी के पास जाके मिल जाइए, वो अमलगमेशन का कॉन्सेप्ट में चला जाता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वर्ड का मतलब देखिए, इंटरनल मतलब विद इन द बिजनेस, रिकंस्ट्रक्शन मतलब रीऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई चीज को फिर से बनाना। जैसे मान लीजिए आप देखें कि पूरा, जैसे मान लीजिए घर में देखें कि हर जगह दीवार जो है डैम्प हो गया, तो आप क्या करेंगे? पूरा दीवार में फिर से सब कुछ करके उसके बाद उसको पेंट वेंट करवाएंगे। तो ये क्या हो गया? आप नया घर नहीं खरीदे, आप जहां जहां कमी था उस कमी को दूर करके घर को रिपेयर कर ली। यहां भी वही कॉन्सेप्ट है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब क्या? कंपनी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे चेंजेस करता है। समटाइम्स कंपनी सफर्स ह्यूज लॉसेस, सो व्हेन इट सफर्स ह्यूज लॉसेस व्हाट इट डज, ये करता क्या है बताइए? कंपनी बहुत सारे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, बहुत सारे चीज़ों को रीअरेंज करता है, बात समझे? बहुत सारे इंटरनल चेंजेस करता है, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट का नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो ये होता कब है बताइए? व्हेन कंपनी सफर्स ह्यूज लॉसेस। बहुत नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हो गया, तो मेरे पास 2 तरीका है, या तो हम अपना कंपनी दूसरा कंपनी को बेच दे, या फिर हम अपना कंपनी को ही बेच दे, या फिर सबसे सिंपल और एक तरीका क्या होता है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब रीअरेंजमेंट ऑफ ऑल इंटरनल अफेयर्स, इंटरनल एक्टिविटीज। कंपनी अपना इंटरनल एक्टिविटीज को, इंटरनल ट्रांजेक्शन्स को रीऑर्गेनाइज करता है, बस फिर से ऑर्गेनाइज करता है, अच्छा से ऑर्गेनाइज करता है। किसको? इंटरनल एक्टिविटीज को, इंटरनल अफेयर्स को। इसको बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल क्या बाबू? रिकंस्ट्रक्शन, बात समझे? तो इसमें क्या होगा? इसमें बहुत सारे एंट्रीज होते हैं, कंपनी बहुत सारे एंट्रीज अकाउंट्स में पास करते हैं, तो सारे एंट्रीज आपको अभी हम इसमें अभी पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, ठीक है? अगला दिन हम लोग सम्स करेंगे, पहले एंट्रीज हम लोग करना स्टार्ट करें। कॉपी में लिखिए जर्नल एंट्रीज। सेम 5 में ज़्यादातर चैप्टर जर्नल एंट्रीज ही है। चले क्या? चलिए सबसे पहले क्वेश्चन में ना सिनेरियो दे देगा, समझे ना? क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे देगा और नीचे में एडजस्टमेंट दे देगा। आपको क्या करना है? अकॉर्डिंग टू द एडजस्टमेंट एंट्रीज करना है। जो एडजस्टमेंट में एंट्री बोलेगा वो करना है। क्या क्या एंट्रीज करना है भाई? अब आपको हम अभी क्या कर रहे हैं? अभी हम आपको पॉसिबल एंट्रीज दिखा रहे हैं कि मतलब एक सम्स अगर हम लोग बनाने जाएंगे उसमें नॉर्मली क्या क्या एंट्री हो सकता है वो हम लोग करेंगे, ठीक है बाबू? चलिए सबसे पहला एंट्री समझिएगा, बहुत अच्छा समझ जाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। भाई इतना इजी चैप्टर, 15 मार्क्स में इतना अच्छा चैप्टर। इजी नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है, समझना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई कंपनी अपना एसेट को देखिए, अगर कोई कंपनी अपना एसेट को, देखिए ध्यान से सुनेगा, क्वेश्चन में सिनेरियो दे देगा, आपको एंट्री मारना है, तो कब क्या एंट्री होगा सुनिएगा। देखो, अगर कोई कंपनी अपना एसेट रिड्यूस करेगा, ये एसेट क्या करेगा? वो रिड्यूस्ड, मतलब एसेट का वैल्यू अगर घटाएगा तो उसका क्या एंट्री होगा? उसका एंट्री होगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। क्या एंट्री होगा वो बताइए? अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। यहां पर जो भी एंट्री होगा ना उसको कौन सा अकाउंट के थ्रू करते हैं? कैपिटल रिडक्शन। यहां पर कैपिटल रिडक्शन बोल के, किसी बुक में कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन बोल के लिखा रहता है, तो उससे कोई मैटर नहीं है, बस समझिए ना। अगर एसेट का वैल्यू घटेगा तो क्या एंट्री मारिएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू क्या बाबू? एसेट। अब आप खुद बताओ ना, आप कॉमन सेंस से बताओ, अगर एसेट घटने का एंट्री है तो बढ़ने का एंट्री क्या होगा? उल्टा। मतलब कंपनी क्या करता है ना, समझिए रीवैल्यूएशन। कंपनी पूरा अपना इंटरनल एक्टिविटीज को चेंज करता है। जैसे जिंदगी में मान लीजिए आपको बहुत बड़ा धोखा मिला, जिंदगी में कभी आपको बहुत बड़ा धोखा मिला, बहुत बड़ा चीट मिला, कोई आपके साथ बहुत बड़ा चीट किया, तब आपके पास 2 तरीका है। एक तो आप मर जाइए,
मर जाइए मतलब आत्महत्या कर लीजिए, जाकर के जिंदगी खत्म कर लीजिए, जो कि बहुत गलत तरीका होता है, बहुत ही खराब तरीका होता है। और सबसे दूसरा तरीका क्या होता है बताइए, आप अपने आप को एक नया जिंदगी में नया रीस्टार्ट करिए। ये कंपनी, ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऐसा ही है। और बोले ना मर जाइए मतलब जाके कंपनी बेच दीजिए, दूसरा कंपनी के साथ मर्ज हो जाइए, अपना अस्तित्व खत्म कर लीजिए, ये होता है एक तरीका। और दूसरा तरीका क्या होता है बताइए, चेंज योर सेल्फ फ्रॉम इनसाइड। कंपनी भी यही एटीट्यूड है, कंपनी पूरा इंटरनली ना बहुत सारी चीजों को चेंज करता है। क्योंकि आपके मन में आएगा ये सवाल, हम लोग ये चैप्टर हम लोग पढ़ क्यों रहे, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इसीलिए होता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब रीऑर्गेनाइजिंग योर इंटरनल एक्टिविटीज, अपने इंटरनल एक्टिविटीज को रीऑर्गेनाइज करना। तो एसेट का वैल्यू घटेगा तो एंट्री क्या होगा, कैपिटल रिडक्शन टू एसेट्स। अब आपको दूसरा एंट्री बढ़ेगा, एसेट्स इंक्रीज्ड। तो आप बताइए एसेट का वैल्यू अगर इंक्रीज होगा तो क्या एंट्री होगा बताइए, एसेट का वैल्यू, उसका उल्टा क्या होगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। देखिए बहुत इजी है, बस अब कैसे, देखो ये तो आपको हम पॉसिबल एंट्रीज बता रहे हैं आज। सम्स बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, अमाउंट क्या होगा, नरेशन क्या लिखेंगे, वो सब बताएंगे। अभी पहले एंट्री आज पढ़ लीजिए आप। पहला एंट्री क्या होगा बताइए, इफ एसेट्स इंक्रीज। सुनिए ठंडा दिमाग से, हड़बड़ाइए मत। या तो एसेट बढ़ेगा या तो एसेट घटेगा। अगर एसेट का वैल्यू बढ़ता है तो एंट्री क्या होगा बताइए, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। और एसेट अगर घटता है तो क्या एंट्री होगा बताइए, एसेट्स। कंपनी पैसा कमाने के लिए क्या करता है, कंपनी कभी कभी अपना इन्वेस्टमेंट बेचता है। क्वेश्चन में लिखा रहेगा, हम क्या बोले, एडजस्टमेंट में जैसा रहेगा वैसा करोगे, इन्वेस्टमेंट सोल्ड। कंपनी कभी कभी अपना एसेट को बेचने के लिए क्या करता है, इन्वेस्टमेंट को बेचता है। अगर मान लीजिए कंपनी बेचा है प्रॉफिट पे, क्योंकि कंपनी को पैसा का जरूरत रहता है, कंपनी प्रॉफिट पे बेचा। प्रॉफिट पे मतलब समझ रहे, 100 रुपया इन्वेस्ट किए थे, 110 रुपया में बेचे, उसको इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन बोल देगा कंपनी सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट एट 5% एक्स्ट्रा, 4% एक्स्ट्रा, 3% एक्स्ट्रा, तो इसका एंट्री क्या होगा। तो आप खुद सोचो ना, अगर इन्वेस्टमेंट को हम लोग बेचते हैं तो इन्वेस्टमेंट बेचने का एंट्री क्या होगा। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्या बाबू, डेबिट टू क्या बताइए, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो। और जो प्रॉफिट का अमाउंट होगा, जो डिफरेंस अमाउंट होगा, वो कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर करिएगा, कैपिटल रिडक्शन। मतलब जो भी प्रॉफिट लॉस होगा ना, उसके लिए यहाँ पर हम लोग एक तो फंड क्रिएट करते हैं, कौन सा अकाउंट में, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कैपिटल जो भी अमाउंट डिफरेंस होगा। अच्छा मान लीजिए ऊपर वाला ना करे, लॉस में बेचना पड़ा, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लॉस में बेचना पड़ा, तो क्या करोगे बताओ, एंट्री उल्टा नहीं होगा। फिर से इन्वेस्टमेंट समझ के करिए, सोल्ड एट क्या, लॉस, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू क्या बाबू, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या हो गया बताइए, कुछ भी, मतलब इससे क्या आप सीख रहे हो, तब से एंट्री सुन के आप क्या सीख रहे हो कि कुछ भी करेंगे कहां मार दीजिएगा, कैपिटल रिडक्शन। प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन में, लॉस होगा तो कैपिटल रिडक्शन में। मतलब इस पूरा टॉपिक में सबसे मेन अकाउंट कौन सा हो जाएगा, कैपिटल रिडक्शन। जो भी एडजस्टमेंट हम लोग करें, हड़बड़ा के मत उतारिए, जो भी एडजस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं, जो भी रिकॉर्ड कर रहे हो, सब कहां करे बाबू, कैपिटल रिडक्शन। कहां करे बताइए, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। एसेट पर देखो, एसेट सपोज मान लीजिए बोला बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया, सपोज, तो एंट्री क्या होगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। सपोज मान लीजिए क्वेश्चन में बोला कि फर्नीचर का वैल्यू घट गया, एंट्री क्या होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। समझने के लिए लिखा जाता है। चलिए अच्छा, ये था ना, कितना एंट्री हो गया, लिखे नंबरिंग लिख देते, कंफ्यूजन हो जा रहा। ये कैसा, कितना एंट्री हो गया बताइए, 1, कितना एंट्री हो गया बताइए, 2, कितना एंट्री हो गया बताइए, 3, कितना एंट्री हो गया बताइए, 4, 1 2 3 4। एंट्री नंबर 5। अब कुछ खर्चा भी हो जाता है जब हम लोग कोई भी चीज़ रिकवरी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो तब प्रॉफिट लॉस का एंट्री नहीं करिएगा। अगर मान लीजिए आपके मन में भी ये सवाल आ सकता है कि अगर मान लीजिए 100 रुपया का इन्वेस्टमेंट 100 में बेच दिया, तो ना इधर प्रॉफिट नॉट लॉस, जस्ट एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अच्छा
देखिए तो अभी क्या है, अच्छा अगला 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 सिनेरियो क्या बताइए। अब इसके बाद क्या होगा अगर कोई एक्सपेंसेस किए, क्या किए बाबू? ओके चलिए, अगर कोई इन्वेस्टमेंट कोई एक्सपेंसेस हुआ है, क्या होगा बाबू बताइए? एक्सपेंसेस भी तो होगा ना। अगर हम रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, कोई इतना सारा रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे, तो मेरा एक्सपेंसेस भी होगा, तो उसका क्या एंट्री होगा? तो एक्सपेंसेस ऑन रिकंस्ट्रक्शन, व्हाट इज द जनरल एंट्री? एक्सपेंसेस ऑन क्या बाबू? रिकंस्ट्रक्शन। एंट्री क्या होगा बताइए? एंट्री होगा भाई, क्या होगा बताइए? यस, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या एंट्री होगा बाबू बताइए? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कुछ भी होगा, इफेक्ट कहां पे आ जा रहा है बताइए? कैपिटल रिडक्शन। कुछ भी होगा, यहां पर इफेक्ट किस में आ रहा है बताइए? अल्टीमेटली कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में एंट्री आ रहा है। चलिए अब आते हैं आगे, लाइबिलिटी के साथ भी तो छेड़छाड़ होगा, एसेट के साथ तो किए। अब मान लीजिए अगर लाइबिलिटी के साथ कुछ कर रहे हो आप, अप एंड डाउन। नंबर 6, इफ लाइबिलिटी इंक्रीज, अगर कोई लाइबिलिटी इंक्रीज होगा, मान लीजिए अगर कोई लाइबिलिटी क्या होगा बताइए? इंक्रीज्ड। अगर कोई लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ेगा तो एंट्री क्या होगा बताइए? अगर एसेट का उल्टा, एसेट बढ़ता था तो क्या एंट्री मारे थे हम लोग बताइए? एसेट बढ़ा था तो क्या एंट्री मारे बताइए? एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। लाइबिलिटी बढ़ेगा तो उसका उल्टा, क्या होगा? एक्सीलेंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज। देखिए रटने का नहीं है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो समझ गए। लाइबिलिटीज फिर से देखिए, रटने का नहीं है। अगर एसेट बढ़ता है तो हम लोग क्या एंट्री मारते हैं? एसेट टू कैपिटल रिडक्शन। लाइबिलिटी बढ़ेगा तो उसका उल्टा, मतलब ही नहीं कि एसेट डेबिट कर दीजिएगा, पढ़ा लिखा जैसा बात करिए। कैपिटल रिडक्शन टू लाइबिलिटीज। यस और नो गाइस? फिर से एक बार देखिए, एंट्री नंबर 7 नंबर एंट्री क्या होगा बताइए? अगर लाइबिलिटी घट रहा तो क्या एंट्री करेंगे? लाइबिलिटी बढ़ रहा तो ये एंट्री हुआ, लाइबिलिटी घटेगा तो इसका उल्टा। लाइबिलिटी घटेगा तो क्या होगा बाबू? इसका उल्टा, ये एंट्री का उल्टा। क्या एंट्री होगा बताइए? इफ लाइबिलिटी इज रिड्यूस्ड, मतलब घट रहा, क्या एंट्री होगा बताइए? इसका उल्टा, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू क्या बोलिए ना? टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कोई दिक्कत? उसके बाद वो तो हम बताएंगे आपको। कितना एंट्री हो गया बताइए? 7। तो देखिए अलग अलग सिनेरियो का अलग अलग एंट्री है। बहुत बार क्या होता है ना कि कंपनी भयानक लॉस में, तो जैसे मान लीजिए भयानक लॉस में है कंपनी, तो आपसे हम पैसा, मतलब आप कंपनी से पैसा पाते हो, मतलब यू आर माई क्रेडिटर, यू आर सपोज टू गेट मनी फ्रॉम मी, कंपनी को पैसा मिलने वाला है। तो बहुत बार क्या होता है ना, आदमी दया करके छोड़ देता है, बोले जाओ तुमको नहीं देना होगा। आप किसी से पैसा पाते हैं, देखिए कि उसको बहुत दिक्कत है, सच में उसको दिक्कत, तो आप उसको क्या बोले? जाओ तुमको पैसा नहीं देना होगा, तुमको हम छोड़ दिए। तुमको छोड़ दिए मतलब पैसा छोड़ दिए। तो कभी कभी क्या होता है, इसका इस सिनेरियो का नाम है इफ क्रेडिटर्स एग्रीड टू फॉरगो। अब देखिए हम आपको बार बार क्या बोले, जरूरी नहीं कि एक सम्स में सारा रहेगा, बट नॉर्मली ये सारे सिचुएशंस होते हैं, इफ क्रेडिटर्स अग्रीड टू फॉरगो देयर क्लेम। क्रेडिटर बोला नहीं लेंगे आपसे पैसा, क्रेडिटर क्या बोला? आपसे क्या नहीं लेंगे? द क्लेम बोला हम आपसे नहीं लेंगे, क्या नहीं लेंगे भाई? पैसा। तो एंट्री क्या होगा बताइए? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू क्या बाबू? कैपिटल रिडक्शन। हम बार बार आपको एक ही बात बोले, जरूरी नहीं कि एक ही सम्स में ये सारा एंट्री आ जाएगा। दीज आर द पॉसिबल एंट्रीज दैट यू माइट कम अक्रॉस। ये वो एंट्रीज है जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं, जो आपको करना पड़ सकता है। ये एंट्री आपका लिखा हुआ रहना चाहिए। सम स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए। तो ये 8 नंबर एंट्री हो गया कि क्रेडिटर्स अगर बोला ठीक है जाइए हम आपको छोड़ देते हैं, आपसे हम पैसा नहीं लेंगे। आपसे हम पैसा लेंगे कि नहीं लेंगे बताइए? नहीं लेंगे। कभी कभी क्या होता है, क्रेडिटर पूरा नहीं छोड़ता है, जरूरी नहीं भाभी। इफ क्रेडिटर्स फॉरगो सम पार्ट, अगर क्रेडिटर कोई पार्ट छोड़ दिया, इफ क्रेडिटर्स फॉरगो सम पार्ट ना समझ रहे हो? जैसे हम आपसे 500 पाते थे, तो हम बोले एक काम करो तुम 400 दे दो, 100 रुपया रख लो,
ऐसा भी हो सकता है। तो इस सिनेरियो में एंट्री थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा बताइए? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, एग्जाम्पल मान लीजिए 7,000 वो हमसे पाता है, टू बैंक 5,000 हम उसको दे दिए, बोला 2,000 छोड़ दिए, तो बाकी जो छोड़ दिया वो कहां चला जाएगा? कैपिटल रिडक्शन। कितना रुपया बताइए? 2,000। बोलिए हाँ कि नहीं? यस और नो गाइस? यस और नो बोलिए। कितना एंट्री हो गया बताइए? 9 एंट्री हो गया। तो ये सारे वो एंट्रीज है ना जो पॉसिबल एंट्रीज है। कैसे एंट्री बाबू? पॉसिबल। देखिए, तो अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग एंट्रीज होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे एंट्रीज है जो हम लोग सम्स करेंगे या सम्स बनाएंगे तो उसके साथ हम लोग को पता चलेगा। कुछ चीज़ ऐसा है, मतलब कुछ चीज़ ऐसा है ना जो क्वेश्चन में नहीं भी बोलेगा तो भी आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। कुछ चीज़ ऐसा है ना जो क्वेश्चन में नहीं बोलेगा फिर भी आपको एंट्री करना है। ऐसा कौन कौन सा चीज़ है? ये एंट्री सुन लीजिए। ये 9 एंट्री जो आपको हम अभी तक बताए ये सब वो एंट्रीज है। इसके अलावा भी बहुत सारा एंट्री है जो क्वेश्चन में बोलेगा तभी हम लोग करेंगे, नहीं बोलेगा तो नहीं करेंगे। लेकिन ये एंट्री जो आपको बताने जा रहे हैं ये वो एंट्री है जो क्वेश्चन में बोले चाहे ना बोले आपको करना पड़ेगा। वैसे क्वेश्चन में बोल देता है बट स्टिल अगर नहीं भी बोले तो भी उन सब चीज़ों को आपको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ मतलब आपको बैलेंस शीट से हटाना है। क्या क्या चीज़ है भैया? क्या क्या चीज़ है सर? तो सम एंट्रीज देखो, या इसको ये एंट्री के बगल में ना स्टार मार दीजिएगा कि हैज़ टू बी डन, मतलब ये करना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोले चाहे ना बोले, ये वो चीज़ है जिनको आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। वो कुछ चीज़ कौन कौन सा है देख लीजिए। एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस है तो एडजस्टमेंट में नहीं भी बोलेगा फिर भी इसको आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। दूसरा आइटम है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं भी बोलेगा फिर भी आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। तीसरा एंट्री है, तीसरा आइटम है डिफर्ड एक्सपेंडिचर। मतलब ये सब अगर कुछ लिखा रहेगा ना तो ये सब को आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। राइट ऑफ मतलब हटाना पड़ेगा। बात समझे ना? लास्ट है गुडविल। ये सब अगर बैलेंस शीट में है, ये सब अगर बैलेंस शीट में है तो दिस हैव टू बी रिमूव्ड, इसको हटाना पड़ता है। तो इसका एंट्री क्या होगा भाई? 10 नंबर का एंट्री क्या हो जाएगा बताइए? इसका एंट्री ये हो जाता है, देखिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू क्या? टू क्या बोलिए? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस, क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट। याद रखिएगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज अकाउंट से आपका। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अगर क्वेश्चन में रहेगा तो, और क्या था बताइए? यस, डिफर्ड एक्सपेंडिचर। ये सब लिखा रहेगा ऐसे, क्वेश्चन में रहेगा तब करोगे, नहीं रहेगा तो नहीं करोगे। क्वेश्चन में अगर बैलेंस शीट में ये सब आइटम है तो दिस हैव टू बी रिटन ऑफ, ये राइट ऑफ करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट में बोले चाहे ना बोले, अगर बैलेंस शीट में इसमें से कोई भी आइटम आपको दिख रहा है तो आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। बात समझे? टू क्या बाबू? गुडविल, एटसेट्रा। एटसेट्रा मतलब और भी कुछ कुछ अगर क्वेश्चन में बोलेगा तो, अगर और भी कुछ क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया तो उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया तो उसको क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ। ये सारा एंट्रीज करने के बाद, ये सारा एंट्रीज करने के बाद आपको क्या करना है बताइए? तो ये 10 नंबर एंट्री हो गया, समझे ना? पूछिए ना। हाँ, डेबिट का मतलब होता है डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस, समझो? उसका देखिए ये सारा एंट्री मतलब नॉर्मली, इसके अलावा भी एक दो एंट्री है वो सम्स के साथ करेंगे, सम्स जब आएगा तो देखा जाएगा। बट नॉर्मली इतना एंट्री से आपका सम्स बन सकता है। ये सारा एंट्री करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? आपको चेक करना पड़ेगा कि मेरा प्रॉफिट आ रहा कि लॉस। कैसे समझेंगे प्रॉफिट आ रहा कि लॉस बताइए? तो देखो हम लोग को रफ में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना पड़ेगा। रफ में क्या बनाना पड़ेगा बताइए? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। इस साइड में डेबिट का आइटम, इस साइड में क्रेडिट का आइटम। अगर क्रेडिट साइड बड़ा हुआ तो क्या बोलते बताइए? प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड बड़ा हुआ तो क्या हुआ? लॉस। अब देखिए ये जो बात है ना प्रॉफिट और लॉस, ये आप सम्स करोगे तो समझ आएगा। सारा एंट्री कर लीजिएगा। सारा एंट्री करने के बाद आपको रफ में, कभी कभी स्पेसिफिकली बोल देता है क्वेश्चन में कि आप कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाइए। क्वेश्चन में बोला तो ठीक है, नहीं बोला तो भी हमको रफ में बनाना ही पड़ेगा। रफ में हम बनाएंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना करके हम लोग ये देखेंगे कि प्रॉफिट आ रहा कि लॉस। क्या देखेंगे बताइए? प्रॉफिट आ रहा कि लॉस। अगर प्रॉफिट आया तो एंट्री अलग होगा, लॉस आया तो एंट्री अलग होगा। तो आपको यहाँ पर ये चेक करना पड़ता है कि मेरा प्रॉफिट आ रहा है या फिर लॉस आ रहा है। प्रॉफिट आ रहा है या फिर क्या आ रहा है बाबू? लॉस। बात समझे? ये आपको निकाल करके देखना पड़ेगा। प्रॉफिट आया तो उसका एंट्री अलग होगा, लॉस आया तो उसका एंट्री अलग होगा। प्रॉफिट आने से एंट्री कहाँ ट्रांसफर होगा बताइए? देखिए अगर प्रॉफिट आता है, एंट्री नंबर 12, इफ प्रॉफिट, ये करने के बाद अगर मेरा प्रॉफिट आता है तो एंट्री क्या होगा? प्रॉफिट आता है तो एंट्री ये होगा, देखिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व।
प्रॉफिट हमेशा कहां ट्रांसफर होता है, याद करिए। जितना भी फालतू का प्रॉफिट होता है ना, हराम का प्रॉफिट होता है, कभी कताल हो गया, ओकेशनली हो गया, ये सब प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होता है बताइए, कैपिटल रिजर्व। और अगर लॉस हुआ तो, इफ लॉस होगा तो कहां ट्रांसफर करेंगे, तो लॉस होगा तो ट्रांसफर होगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। तो हम आपसे पूछते हैं, बताइए, देखिए ये हम क्या बोले, जरूरी नहीं है लाइन बाय लाइन ये एंट्री करना पड़ेगा, क्वेश्चन में जैसा इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से करिएगा। सारा एंट्री करने के बाद दो चीज याद रखिएगा कि जो आपको दिमाग से करना है, और बाकी जो भी एंट्रीज है क्वेश्चन में बोलेगा तो करोगे, नहीं बोलेगा तो नहीं करेगा। खाली देख लोगे कि अगर क्वेश्चन में ये सब आइटम है, अगर बैलेंस शीट में ये सब आइटम है, पीएल अकाउंट, डेबिट बैलेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, डिफर्ड एक्सपेंडिचर, तो ये नहीं भी बोलेगा तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा बताइए, राइट ऑफ। क्या करना पड़ेगा बोलो, राइट ऑफ। ठीक है, ये सब नहीं क्वेश्चन अगर बैलेंस शीट में है तो ठीक है, ये याद रखिएगा एक चीज। और दूसरा चीज याद रखिएगा कि सारा एंट्री करने के बाद हमको प्रॉफिट और लॉस निकालना है, निकाल करके देखना है कि अगर मेरा प्रॉफिट आया तो मेरा एंट्री क्या होगा बताइए, कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल रिजर्व, और अगर मेरा लॉस आया तो एंट्री क्या होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बोलो हाँ कि नहीं, यस और नो, यस और नो बोलिए। तो आप पहले इतना एंट्री अच्छे से उतार लीजिए, फिर अगला ये एंट्री पढ़ के आना, अगला दिन डायरेक्ट सम्स करेंगे। हम एंट्री एक एक करके अभी स्क्रीन पे शो करेंगे, आप उतार लीजिए। चलिए हो गया। अब लाइन बाय लाइन आएगा एंट्री, ऑनलाइन वाले उतारो, आप चाहो तो पॉज करके भी उतार सकते हो। हाँ ये लॉन्ग टर्म खर्चा होता है, एक तरह का लॉस है। दादा मनतासा परवीन का बुक लगा है कि लगा, एक बार बताइए ना। अगर नहीं लगा है तो इसका सिमोन का बुक लगा दीजिए ना प्लीज। अब आप जब ऑर्डर दिए थे ना तब पूजा स्टार्ट हो गया था ऑलरेडी। आपका बुक अब आज लोग बोले हैं उसको 6-7 दिन के अंदर जाएगा, क्योंकि आप जो ऑर्डर दिए वो पूजा के टाइम नहीं ऑर्डर दिए। और अगर ट्यूशन से आके लोगे तो आकर के ले लीजिए, बस कोचिंग में आकर के ले सकते हो, मेरे पास है अभी बुक। और आपका ऑर्डर आज भेजे ही है, विद इन 1 वीक मिल जाएगा आपको। पूजा में तो आप ऑर्डर ही दिए पूजा का दिन में। सर चेंज कर दीजिए। हाँ दादा मनतासा परवीन का तो पहले ऑर्डर दिया तो उसका बुक नहीं भेजे क्या, एक बार रिप्लाई करिए, सबको करने दीजिए। कर दे रहा हूँ। ओके ओके, ऐड करके आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो उनको बोलिए ना मैसेज करेंगे अपना नंबर से, नाम, सेमेस्टर और मोबाइल नंबर दीजिए। अब बार बार लॉग आउट कर दे रहा हूँ, एक बार एक जगह एक ही बार होता है, इसी से आना है। पढ़ सकते हो, 800 कोर्स फीस है, पेमेंट करके भेजिए।
उस ऐप का आईफोन में नहीं है बाबू, आपको आईफोन का लिंक दिए हैं, मोबाइल नंबर दीजिए, उसमें ऐड कर दे रहे और देखिए उसकी 3 वाला, ठीक है। चेंज करवा आप लॉग आउट क्यों किए समझ नहीं आ रहा, फिर से नया नंबर से करना होगा। हो गया क्या? वो क्या बुक का पेमेंट कर दिया बाबू? ठीक है कोई बात नहीं है, आप दूसरा नंबर से लॉगिन करिए, मैं ऐड कर देता हूँ। चले क्या? यस सर। ओके ओके। सर हो गया। हो गया, अच्छा बात है। चेंज कर दीजिए। नेक्स्ट। नेक्स्ट। बाबू इसमें सेमेस्टर मेंशन करिए, आप बहुत अच्छा लिखे हो सब कुछ, खाली इसमें सेमेस्टर मेंशन कर दिया, नेम के बाद ना सेमेस्टर मेंशन कर दीजिए, चला जाएगा होगा का। पिन कोड विन कोड सब दे दिए अच्छे से, अब पिन कोड दीजिए, पिन कोड भी दे दिए हो, खाली सेमेस्टर मेंशन करिए। नया नंबर से लॉगिन करिए बाबू। ओके, आपके पास जीके जे ऐप है ना, जीके जे क्लासेस, हो गया क्या? यस सर। आप नीचे स्क्रॉल करिए ना, नीचे ऑल कंटेंट में देखिए, दिखेगा। नेक्स्ट।